सो वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल। और हम आज देखने वाले हैं पार्ट 7, जिसमें हम देखेंगे React.js के डेटा टाइप्स। और मेक श्योर कि आपने पार्ट 6 देखा होगा कि जिसमें हमने क्लास वर्सेस फंक्शंस का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा था। तो अब हम देखने वाले हैं React.js की डेटा टाइप्स। तो चलिए हमारे कोडिंग पार्ट में जाते हैं। अब बेसिकली जो React.js है वो एक्चुअली एक जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है। तो मतलब कि यहाँ पे जो डेटा टाइप्स है वो आपको लूजली टाइप मिलने वाली है। अब शायद आपको क्वेश्चन हो सकता है कि लूजली टाइप डेटा टाइप किसको कहते हैं। तो अगर हम बात की जाए तो जैसे कि अगर आप किसी वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन करते हो तो कंपाइलर उसे इंटीजर ही समझता है। तो अगर इंटीजर a=10 अगर आप डिफ़ाइन कर रहे हो और नेक्स्ट लाइन में अगर आप a=डबल कोट में ABC लिख दोगे तो कंपाइलर शायद एरर जनरेट करेगा, क्योंकि अगर वो लैंग्वेज लूजली टाइप नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे React.js में कोई भी टाइप स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब अगर फर्स्ट लाइन में आप किसी वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन कर रहे हो तो सेकेंड लाइन में आप उसको स्ट्रिंग भी बना सकते हो, थर्ड लाइन में आप उसको फ्लोट भी बना सकते हो। तो ये था हमारा कोडिंग पार्ट जो लास्ट में हमने किया था। और अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं डेटा टाइप्स के। बेसिकली हम अगर बात करें तो यहाँ पे हम मोस्टली यूज़ करने वाले हैं वेर, लेट, कॉन्स्ट और कुछ एरे टाइप्स होगी जो हम यूज़ करेंगे, लेकिन मोस्टली हम वेर ही यूज़ करने वाले या फिर लेट यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल है कि आप लेट का यूज़ करिए, क्योंकि वेर का स्कोप ज़्यादा है और हमें हर बार ऐसे ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लेट यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल डिफ़ाइन करूँगा तो सिंपली वेरिएबल डिफ़ाइन करने से पहले मैं एक मेथड यूज़ करने वाला हूँ। जो मेथड क्या करेगी कि जब भी पेज हमारा लोड होगा तो वो मेथड एग्जीक्यूट होगी। तो वो मेथड का नाम है कंपोनेंट डिड माउंट। तो बेसिकली कंपोनेंट डिड माउंट एक्चुअली ये सारी जो भी कंपोनेंट्स है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा कंपोनेंट तो ये जो सारी मेथड्स आ रही है कि डिड कैच, डिड अपडेट, डिड माउंट, विल माउंट, तो ये सारी जो मेथड्स है वो React.js की लाइफ साइकिल है। तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप React.js की लाइफ साइकिल भी देख सकते हैं। तो कंपोनेंट डिड माउंट से क्या होगा कि जब भी पेज मेरा एग्जीक्यूट होगा ये वाला, तो सबसे पहले ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होगी लाइफ साइकिल में, जिससे पता चलेगा कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कुछ करना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हमें डिफ़ाइन करनी हो कि जो यूज़र को UI दिखने से पहले अवेलेबल होना चाहिए, तो हम कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं एक वेर करके एक वेरिएबल डिफ़ाइन करने वाला हूँ। जैसे कि वेर टेस्ट लिख दूँ तो टेस्ट, और जैसे कि हमने बात की कि ये लूजली टाइप है तो इसे प्रूव करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वेर टेस्ट मैं अभी न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ 1 2 3। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कंसोल करके उसको प्रिंट करके चेक करूँगा कि क्या ये ठीक से प्रिंट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे हमें सेव करना है, सेव करते के साथ ही ये ऑटो रिलोड होगा। और अब हमें जाना है ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में अगर हम जाएंगे तो मैंने कंसोल किया है तो मुझे कंसोल में चेक करना पड़ेगा। तो कंसोल में अगर हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 2 3 दिख रहा है, मतलब कि ये वर्क कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे वेर टेस्ट =1 2 3 डिफाइन किया और यहाँ पे उसको प्रिंट किया। अब मैं क्या करूँगा कि उसको स्ट्रिंग बना दूँगा। तो टेस्ट डबल कोट में जैसे कि स्ट्रिंग, सिर्फ मैं स्ट्रिंग लिख दे रहा हूँ। और अब मैं फिर से उसको कंसोल कराऊँगा और चेक करूँगा कि क्या कंपाइलर एरर दे रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने बोला है कि ये लूजली टाइप है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कंपाइलर ने कोई भी एरर जनरेट नहीं किया और उसने क्या किया कि डेटा टाइप पूरी चेंज कर दी, इंटीजर से स्ट्रिंग। मतलब कि React.js जो यूज़ हो रहा है वो लूजली टाइप है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर फ्लोट डिफाइन करूँगा तो कंपाइलर क्या करेगा कि वो वेरिएबल को फ्लोट कंसिडर करेगा। तो जैसे हम टेस्ट लिख के उसको प्रिंट करेंगे तो वो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा। तो ये वेर का यूज़ था। इसी तरह अगर आप चाहें तो लेट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं कि लेट टेस्ट 1 =1 2 3, तो सेम ही आउटपुट आएगा, बस आउटपुट मतलब कंसोल में 1 2 3 प्रिंट होगा। तो ये हो गया टेस्ट 1। तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ कांस्टेंट भी होगा।
तो कांस्टेंट अगर मैं डिफाइन करूँ कि कांस्टेंट माई कांस्टेंट इज इक्वल टू जैसे कि 3.14 चलेगा, लेकिन उसको अब हम क्या करने वाले हैं कि उसको प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे माई कांस्ट, इसके अलावा आप एरेज भी यूज़ कर सकते हो। जनरली एरे के साथ ही वर्क होगा क्योंकि ये फ्रंट एंड सिर्फ प्रोवाइड करता है, तो बैक एंड तो कहीं और से ही होगा। और बैक एंड से जो एपीआई हम जो फ्रंट एंड से बैक एंड की जो एपीआई कॉल करेंगे वहाँ से मोस्टली एरे ही रिटर्न होंगे। तो हम ट्राई कर दे कांस्टेंट की वैल्यू चेंज करने की। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख दिया और हम कंसल करवाएंगे माई कांस्ट को। ओके, वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसी के साथ एरर जनरेट, क्योंकि कांस्टेंट को आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए तो उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो वैसे ही कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। ये तो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाया था कि यहाँ पे एरर कैसे जनरेट होती है। और अब हम एरे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एरे देखते हैं, उसी के साथ हमें एक फंक्शन भी देखना है कि जो इम्पोर्टेंट है। तो एरे कैसे डिफाइन करते हैं यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा लेट जैसे फ्रूट्स, तो हम यहाँ पे एक फ्रूट्स का एरे बनाने वाले हैं। तो जैसे कि हम सिंपली लिख सकते हैं एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, और अब हम क्या करेंगे, उसको कंसल करवाएंगे। तो जब मैं कंसल में उसको प्रिंट करूँगा, ओके, हमने ऊपर लाइन हमें डिलीट करना पड़ेगी। ओके, तो जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आपको एरे दिखेगा 0 1 2, मतलब एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज। लेकिन हमें इस हिसाब से इसको प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है 1 by 1 प्रिंट करना है। तो रिएक्ट.जेएस में आपको एक फंक्शन मिलने वाला है जिसे मैप फंक्शन कहते हैं। तो मैप फंक्शन का यूज़ करके आप एरेस को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है वेरिएबल का नाम डॉट मैप, फिर आपको बनाना है राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर फिर से आपको एक राउंड ब्रैकेट बनाना है और पॉइंट्स 2 करना है, फिर होगा कर्ली ब्रैकेट। अगर लॉजिकल पार्ट आप बनाने वाले हो, लॉजिकल पार्ट का मतलब होता है इफ़ कंडीशन या ऐसे कोई लॉजिकल, जहाँ कुछ लॉजिकल काम होने वाला है तो आपको कर्ली यूज़ करना है। और अगर यही मैप फंक्शन आप HTML में यूज़ कर रहे हो, मतलब इनसाइड द HTML, जैसे अगर डिवीज़न के अंदर मैं यूज़ कर रहा होता कुछ प्रिंटिंग के लिए HTML पोर्शन, तो मुझे राउंड ब्रैकेट यूज़ करना है। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी अभी, लेकिन वो हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें डिफ़ाइन करना है। तो फ्रूट्स है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूँगा आइटम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो लेकिन आइटम चलेगा। तो यहाँ पे आइटम और सेकंड पैरामीटर इंडेक्स, तो अगर आप चाहें तो उसकी इंडेक्स भी आप प्रिंट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा console.log और यहाँ पे आइटम हम सेव करके देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज तीनों अलग अलग प्रिंट हुए। तो इसी तरह आप प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कहीं पे API कॉल की है और वहाँ से डेटा रिटर्न हो रहा है तो मैप फंक्शन का यूज़ करके आप काफ़ी ईजिली डेटा को प्रिंट कर सकते हो। जो भी मतलब एरे है या फिर हैसिस है, आप जो भी हो उसको आप मैप का यूज़ करके आप प्रिंट कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल मतलब एरे हमने बनाया, लेकिन जब हम फैच का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तब हम कॉम्प्लेक्स एरे देखने वाले हैं। लेकिन फ़िलहाल डेटा टाइप्स को समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ पे डेटा टाइप्स को यूज़ करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।